हम आपको अलग अलग शहरों में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके बारे में आपको बताएंगे और इसके लिए हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से उत्तर प्रदेश के हमारे साथ कनेक्ट हैं। मेरठ से हैं सनु शर्मा, वाराणसी से हैं नीतीश पांडे, कानपुर से हैं रतीश त्रिवेदी और लखनऊ से हैं शैलेश अरोड़ा। पहले शैलेश के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि एसीएस होम से बातचीत के बाद लखनऊ में ग्राउंड जीरो पर वो क्या विशेष देख रहे हैं, वो क्या तैयारी देख रहे हैं ऐसे देश विरोधी तत्वों से निपटने के लिए। शैलेश। होता है जिस समय इस तरह के अलर्ट आते हैं, इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट होती है वो सामने आती है और एक बार फिर से, अब जबकि 15 अगस्त तो है लेकिन इस बार तो और भी खास है क्योंकि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और ये बड़ी एक वजह है कि कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सोर्सेज की माने आई है उसमें उस रिपोर्ट के आधार पर अलर्ट किया गया है और सतर्क रहने के लिए कहा गया है। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस तरह का अलर्ट है और दूसरी तरफ पुलिस महानिदेशालय का वो पत्र है जो सभी पुलिस कमिश्नरेट को और एसएसपी और एसपी को भेजा गया, जिसमें तिरंगे झंडे को लेकर कुछ निर्देश दिए गए हैं। उसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। पूरे देश में अगर बात करें तो इस समय घर घर तिरंगा फहराया जा रहा है और उस ऐसी स्थिति में इस बात की भी संभावना है कि कुछ ऐसे अराजक तत्व हो सकते हैं जो तिरंगे झंडे का अपमान करे, उसका अनादर करे, उसे फाड़ने तक या जलाने जैसी कोई घटना की संभावना जताई गई है और इसी वजह से ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जगह इसे लेकर सतर्कता बरते। एक पूरा उसके साथ में एक लिस्ट आप कह सकते हैं दी गई है जिसमें ये साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर क्या क्या चीजें हैं जो तिरंगे के अपमान की श्रेणी में आती है और उसके लिए किस तरह की सजा का प्रावधान है। हम इस समय देखिए विधानसभा के सामने मौजूद हैं। विधानसभा जहां पर सबसे मुख्य आयोजन होगा 15 अगस्त को, पहले हम तैयारी दिखाते हैं, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था भी दिखाएंगे। देखिए, पूरा विधानसभा जो है तिरंगे झंडे में लिपटा हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। आज शाम को यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 7:30 बजे फसाड लाइटिंग जो है, डिजिटल फसाड लाइटिंग, उसकी शुरुआत भी करने वाले, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें यूपी गंगा ने 2 दिन पहले ही दिखा दी थी। इसके अलावा हम बात करें तो सामने इसके देखिए लोक भवन है यानी मुख्यमंत्री का कार्यालय। तो इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर सतर्कता देखिए आम दिनों में भी रहती है लेकिन इस समय और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। आज सुबह खुद जेसीपी एलओ जो हैं वो यहाँ पर आए थे तैयारियों का जायजा लेने, उनके साथ में एडीजी ट्रैफिक अनुपमा कुलसे, डीसीपी सेंट्रल, एसीपी, तमाम जो और अधिकारी थे वो यहाँ पर पहुँचे थे। ये जो आप सामने देख रहे हैं लोक भवन का गेट है, पुलिसकर्मी यहाँ पर मुस्तैद हैं। यहाँ पर जो अमूमन आप देखेंगे तो जो पास होता है, जिनके पास एक विशेष कार्ड इशू होता है, सिर्फ उनको प्रवेश दिया जाता है। लेकिन इस समय इस पास की चेकिंग का जो काम है वो और तेज हो गया है, बिना किसी को चेकिंग के नहीं जाने दिया जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पास में एक पुलिस चौकी है, वहाँ पर भी पुलिसकर्मी बैठे हैं। विधानसभा के कोने कोने पर देखिए एक तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरा सहयोगी के पास चलते हैं, थोड़ा दूरी से वो तस्वीरें क्योंकि दिखा रहे हैं उनसे कहेंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो पुलिसकर्मी कोने पे भी बैठे हुए हैं और जगह जगह चप्पे चप्पे पर इसी तरह से पुलिस जो है देखिए वो मुस्तैद है। ये जो कार्यक्रम बन रहा है यहाँ पर भी देखिए आपको 2 सिपाही जो हैं हम देख पा रहे हैं खड़े हुए, यानी जहाँ भी नजर जाएगी इधर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ भी नजर जाएगी। आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं वो हमारे दर्शकों को भी बहुत स्पष्ट हो रही होंगी शैलेश के किस किस्म की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है इस अलर्ट के बाद, जिसमें यह कहा गया है कि तिरंगे के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं देश के दुश्मन, और माहौल खराब करने का उनका प्रयास हो सकता है। और आपने बताया कि पूरी एक लिस्ट दी गई है कि क्या क्या छेड़छाड़ की श्रेणी में आता है तिरंगे से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।